सब बोल्ड हो जाएंगे। बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। जा रही है उत्तर प्रदेश। तो कितनी सीटें आने की उम्मीद है? आप तो और भी लोगों से संपर्क रखते होंगे, बाकी लोगों से भी। सर मेरा उम्मीद है कि बहन जी कम से कम 300 सीट आना चाहिए। 300। हाँ। 300। आप कितनी ला रहे हैं? 300 सीट बहन जी का आएगा। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बहन जी। सलाह कर ली है आप लोगों हाँ, ने क्या? नहीं सलाह नहीं की, हमको पता है। इस बार जैसे 2007 में मीडिया दिखा रही थी कि मतलब हमारी बहन जी का 10 सीट आ रही है, 12 सीट आई है, 260 सीट आई और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी बहन जी का। इस बार वैसे ही फिर भी होने वाला है कि इतना 4-5 लाख जनसंख्या आई थी यहाँ पे। इस बार सब लोग हाथी का बटन इतना ज़्यादा दबाएंगे कि हाथी का बटन भी टूट जाएगा। पर हम लोग बहुत वोट देंगे, बहुत ज़्यादा। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आप इस बार बहन जी ही मुख्यमंत्री बनेंगी, कितना भी सीट आए। कितना भी सीट आए, कितने भी सीट से कैसे बन जाएंगे? बनेंगे। ये मीडिया तो कह रहा 30 सीटें आएंगी। मीडिया तो कहता है कि 3 सीटें आएंगी बीजेपी की। बीजेपी की तो सरकार बना रहा है मीडिया। बस यही तो, मीडिया तो सब यही बोल रहा है सर। मैं बोल रहा हूँ बहन जी मुख्यमंत्री बनेंगी इस बार, 5वीं बार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सोनकर। जितेंद्र कुमार सोनकर। क्या करते हैं आप? मैं तो अपना टेंट हाउस चलाता हूँ। टेंट हाउस जी। तो आपको क्या लगता है कि बहन जी की सरकार आएगी तो आपका बिजनेस घटेगा बढ़ेगा? हमारे समाज का विकास होगा साहब। मैं अपने टेंट से नहीं ले रहा हूँ, मैं पूरे समाज को देखता हूँ। मैं बहुजन का हूँ। तो हमें अपना भी तो सोचना चाहिए, मुझे क्या मिलेगा? नहीं सोच मेरे समाज को जो मिलेगा वो भी मुझे मिलेगा। ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि 2 बार राशन मिल जा रहा है तो मैं अपना पूरा जिंदगी बिता लूंगा? पहले तो जियो फ्री में देता था। पहले जियो फ्री में देता था, आज 715 रुपये उसके रिचार्ज हो गए। तब जनता आके अपना खोल लिया है। तो आपको कब भूल जाना है। एक अमरीश पुरी का मैंने बचपन में पिक्चर देखा था कि 2 फ्री में राशन, फिर एक कहता है कि अंगूठे तो लगवा लो। तो अब ये नहीं चल रहा है, अंगूठे अब ऐसे लगाना, ठेंगा दिखाना है। सब बोल्ड हो जाएंगे। बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। जा रही है उत्तर प्रदेश। ये जज्बा है और हम कह रहे हैं कि भाई हमें क्या मिलेगा। इनको आपके बिजनेस से मतलब नहीं है कि मेरा बिजनेस घटेगा बढ़ेगा। इन्हें बहुजन समाज की चिंता है। और क्या कहना चाहेंगे आप बताइए, अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार आती है तो? बहुजन समाज पार्टी की सरकार तो आ ही रही है और बहन जी सर्व समाज को लेके चल रही हैं, ना कि एक पार्टी को लेके चल रही हैं। लेकिन बहुत सारे बहुजन समाज के लोग तो विरोध कर रहे हैं कि जो बहुजन समाज का नारा कांशीराम साहब ने दिया था, बहुजन हिताय, उसको सर्वजन हिताय करके कांशीराम साहब के मिशन से भटक गई हैं। नहीं कोई बात नहीं। अब उस समय भी था कृष्ण के समय में कि कृष्ण के पास सारी सेना थी, उन्होंने अपने कौरवों को सारा दे दिया था और वो धर्म के अनुसार उन्होंने अर्जुन के साथ गए। तो ये अब ऐसा युग आ गया है कि सब सत्य की ओर सारे लोग मिलके चलेंगे। और जब भी वक्त आता है तो अपने आप को समाज के लिए चेंज करना चाहिए। ये नहीं कि मैं कसम खा गया हूँ कि मैं यहीं पे मर जाऊँगा, कुछ भी हो जाए। लेकिन नहीं, यदि समाज को आगे बढ़ाना है और समाज का विकास देखना है तो परिवर्तन समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए। इसलिए मैं सभी अपने भाइयों बंधुओं से सबसे कहूँगा कि ये हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सब लोग मिल के इसको सपोर्ट करिए और बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाइए। बहुत बढ़िया, सर्व समाज की पार्टी है और ये सर्व समाज के लोग हैं। या शर्मा जी भी खड़े हुए हैं, सोनकर जी भी खड़े हुए हैं, क्या नाम बताया था? साजन चमार भी खड़े हुए हैं। तो ये सर्व समाज। आप कौन सी बिरादरी से हैं? हम भी चमारी हैं सर। आप भी चमारी हैं। आप कौन सी बिरादरी से हैं सर? चमारी बिरादरी से। आप भी चमारी हैं। तो यहाँ सभी बिरादरी के लोग खड़े हुए हैं और कहना चाहते हैं। हाँ बताइए सर, हम तो समझ रहे हैं कि हमारी देश के जो गृह मंत्री हैं, तड़ी पार जो रह चुके हैं, वो देश के गृह मंत्री होते हुए भी ऐसे अनाप शनाप भाषण दे रहे हैं। उनकी ज़मीन खसक चुकी है। उनको पता हो गया है कि हमारा अब यूपी से पलायन हो चुका है, इसीलिए तो अनाप शनाप भाषण दे रहे हैं। नहीं, गृह मंत्री जी तो अभी कह रहे थे नौजवानों के लिए कि जो 12वीं पास करके इंटर करेगा उसे लैपटॉप देंगे। हाँ। वही तो हम खोज रहे हैं, कहाँ है उनका कौन से कॉलेज उनका है भैया कि 12वीं पास के बाद इंटर पास में जाएंगे? भैया हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ऐसे बनाए हैं, ऐसी हमें सरकार नहीं चाहिए जो 12 पास करके इंटर में जाए तब लैपटॉप मिलेगा। इसका मतलब साफ साफ है कि जनता मूर्ख नहीं बनेगी।
अब जनता को लैपटॉप तो देना है नहीं, और वैसे तो इन्होंने प्रधानमंत्री को कह दिया 15 लाख रुपए मिलेंगे, और 15 प्रधानमंत्री के बात को उन्होंने कहा जुमला है। तो भैया ये जुमले का बाप है, ये फ्लॉप है, इसकी नहीं चलने वाली है। ये जुमले की सरकार है। आएंगे जुमला करके चला जाएंगे, फिर बाद में कहेंगे हाँ 5 किलो राशन ले लीजिए, और नीमक दे रहे हैं तो उसमें शीशा मिला के दे रहे हैं, 5 कुंटल चरवा दे रहे हैं साढ़े से। नमक में शीशा क्यों मिला के दे रहे हैं? क्योंकि वो किडनी हो जाए, आप जाए अस्पताल में मर जाए दवा बिना, मर जाए। ये आपको किसने कहा नमक में शीशा मिला के दे रहे हैं? ट्राई करके देखे साहब, घुलने पे घुलता नहीं है। अच्छा, हम खुद देखे हैं। नमक होगा भैया, आप सही से बोले नहीं हो। नहीं हम खोले हैं, इम्पोर्टेंट है, जनता को मानने वाला ये इम्पोर्टेंट नमक है कि आदमी धीरे धीरे मरे। शीशा है सर, शीशा है, हाँ। आपने भी देखा है? जी हम लोग दो थाली में नमक ले करके पानी डाल करके ऐसे ऐसे हिलाया तो दुकान वाला नमक जल्दी गल गया, मोदी वाला नमक गला ही नहीं। तो पक्का वाला नमक दिया है, बढ़िया वाला? वो बढ़िया नहीं है, वो गरीबों को मारने वाला नमक है। हाँ, फिर आप लोग खा रहे हैं उस नमक? नहीं हम लोग खाते नहीं है, कोई नहीं खाता। तेल मिल रहा है जो उसमें पानी मिला दे रहे हैं। 200 रुपया किलो का तेल तेल जो हो गया मिल रहा है है ना। उसमें कढ़ाई में तेल डालो तो छन 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 की आवाज आती है, उसमें पानी मिला के दिया जा रहा है। चाना मिलता है तो उसमें भुना हुआ चाना मिलता है कि वो तो बकरी के खिला देते हैं। 5 किलो राशन नहीं चाहिए हमको, रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए, हमें ये सब चाहिए। हमको ये 5 किलो राशन से नहीं हमें कुछ होने वाला है। बहुजन समाज के हैं तो हमको ये पत्थर सब नहीं रोकेंगे चाहिए। हम लोग अपने छाती पर और बटन दबाएंगे इस हाथी पे। यही हमारा सोच है, हाथी पे बटन दबा करके भारी मतों से बहन मायावती के। 55 रुपए कौन से हैं? किसकी बात कर रहे हैं? नहीं 55 की नहीं, पत्थर रोकेंगे छाती पर, बटन दबाएंगे हाथी पर। अच्छा अच्छा, ये हमारी सोच है और सभी भाइयों का यही सोच है कि बेटा पत्थर रोक लो, छाती पर बटन तो दबाओ। पत्थर क्यों रखोगे छाती पे, ये बताएं? पत्थर रोकेंगे इसलिए छाती पर कि जो ये अत्याचार लोग कर रहे हैं, ये अत्याचार करने से पहले अपनी छाती मजबूत करके जिंदा से हाथी की बटन दबाइए और किसी का सुनो मत, सीधा हाथी देखो, हाथी मेरी साथी है। अब की बार बहन जी 350 सीट लाकर उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी तो वो कहाँ गए थे? 221 बता रहे थे। नहीं 350 निकालेंगी बहन जी। अपने विचार है साहब, लेकिन इस बार बहन हमारे केराकत विधानसभा से, हमारे जौनपुर से 9 सीट है, हमारे जौनपुर में 9 में से 9 सीट निकल रही हमारे बहुजन समाज से। 400 पार और 400 पार तक खत्म हो चुके हैं। पानी मिला के देने वाला इंसान हो क्या, वो निकल चुके हैं। 370 सीट पे अखिलेश भैया लड़े हैं चुनाव, 370 400 पार कहाँ से लाएंगे? 370 सीट पे चुनाव लड़ने वाले 400 पार कहाँ से लाएंगे? उनको पढ़ाई लगता है कि 12वीं बाद जो इंटर बताए हैं अमित शाह उसी स्कूल में पढ़े हैं अखिलेश भैया। ले लेंगे। ये पार्टी की कमान उन्हीं को देना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में ये कहना चाहेंगे कि आदरणीय बहन जी एक प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका थी, LLB थी, वकालत करती थी। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का संकल्प लेकर के समाज हित के लिए, जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान किया समाज के लिए, मानवर कांसीराम साहब ने अपनी नौकरी छोड़ दिया वैज्ञानिक की समाज के लिए, आदरणीय बहन जी ने भी संकल्प लिया, अपनी नौकरी छोड़ दिया, शादी ब्याह नहीं किया, अपना परिवार नहीं बसाया। इसलिए ये परिवारवाद का जो लोग आरोप लगाते हैं बिल्कुल मिथ्या है। हाँ, बहुजन समाज पार्टी में चूँकि सभी लोग जुड़े हैं, अगर उनके घर परिवार का कोई व्यक्ति एज ए कार्यकर्ता काम करने को तैयार हैं तो ये कहीं से दोष नहीं है। बहन जी ने कभी अपने परिवार के लोगों को ना तो सांसदी का चुनाव लड़ाया, न विधायकी का चुनाव लड़ाया, तो ये आरोप कैसे लग सकता है कि वो परिवारवाद कर रही हैं? और परिवारवाद तो बीजेपी में है। देखिए जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, जो क्या नाम है, रक्षा मंत्री, उनके बेटे हैं पंकज सिंह, वो तो सांसद रहे हैं और इतना भाजपा में इतना घपला किया, इतना कि वो एकदम बस्सा गए हैं। तब लोगों ने जान गया कि ये रक्षा मंत्री के बेटे हैं कि साला घुसखोर है। उनको लोग नहीं देख रहे परिवारवाद है। और भाजपा में कितने लोग परिवारवाद नहीं चल रहे हैं। जो देश की सेवा करना चाहता परिवारवाद वहाँ से क्यों, क्या दिक्कत है? जो यदि मैं मुख्यमंत्री अपना सारा जीवन यदि पार्टी के लिए, समाज के लिए लगा दे रहा हूँ, और यदि यही मेरा बेटा भी करे अपना जीवन समाज के लिए लगा दे, तो क्या बुराई है? ये गलत है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा कि परिवारवाद में जब वो बहन जी सत्ता में थी तो किसी को राज्यसभा नहीं भेजा, किसी को मंत्री नहीं बनाया, सैकड़ों लाल बत्ती की गाड़ी उन्होंने पार्टी के लोगों को दे दी थी, लेकिन घर के किसी भी सदस्य को कुछ नहीं दिया था उन्होंने। तो इसलिए
ये जो परिवारवाद की बात है, आप देखिए साधारण से हमारे पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, इस बात को समझते हैं। तो इसलिए बहुजन समाज के लोगों को भी समझनी चाहिए और इन बातों पर किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।